Assalamualaikum, dear students. I'm Nadeem Akbar. So, as you all are aware about the fact that whole the world is now suffering from the pandemics, that's COVID-19. तो हमने ये स्टार्ट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू मिलेनियम पब्लिक स्कूल. हमने ये सोचा कि ताकि स्टूडेंट्स सफर ना करें, सो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव टू डिलीवर ए लेक्चर फ्रॉम होम्स. आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जो मेरा पहला जो टॉपिक रहेगा, दैट्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड फिगर्स. सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड फिगर्स. अगर मैं इस चैप्टर की बात करूंगा तो इस चैप्टर में आपको फाइनल एग्जाम में 8 मार्क्स आते हैं. उसमें से 7 मार्क्स वाला एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है और एक ऑब्जेक्टिव आता है. तो आपको मैं बाद में बोलूंगा ये ऑब्जेक्टिव किस टाइप का होता है और किस में आता है, और ये 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, ये सीधे सिंपली एक एक्सरसाइज में आता है. अगर मैं इस चैप्टर की बात करूंगा आप, तो यहां पे अगर आप देखोगे चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड फिगर्स. तो चैप्टर में 3 वर्ड्स हैं. एक तो सरफेस एरियाज है, दूसरा वॉल्यूम्स है, थर्ड वन इज द सॉलिड फिगर्स. पहले हमें यह पता होना चाहिए ये सॉलिड फिगर्स होते क्या हैं और हमें किन सॉलिड फिगर्स को यहां पे डिस्कस करना है. उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि वॉल्यूम्स क्या होते हैं. उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि सरफेस एरियाज क्या होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सॉलिड फिगर्स. याद रखिए इस चैप्टर में हम जो सॉलिड फिगर्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स. वो है 3 डायमेंशनल फिगर्स. यहाँ 3 डायमेंशनल फिगर्स का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जहां पे आपको 3 डायमेंशंस मिलेंगे. जहां पे आपको 3 डायमेंशंस मिलेंगे. एक तो लेंथ होगी वहां पे, और तो ब्रेड्थ होगी वहां पे, और हाइट भी होगी वहां पे. या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो 3 डायमेंशनल फिगर्स को. 3 डायमेंशनल फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा. अब याद रखिए हमारे पास और सारे टाइप ऑफ फिगर्स हैं. 1 डायमेंशनल फिगर भी हमारे पास है, 2 डायमेंशनल फिगर भी हमारे पास है. अब देखो फर्क कितनी होती है 1 डायमेंशनल फिगर और 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर में फर्क क्या होती है, और हम यहां पे क्यों 3 डायमेंशनल फिगर ही डिफाइन करते हैं, क्यों डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स. अगर मैं 1 डायमेंशनल फिगर की बात करूंगा, 1 डायमेंशनल फिगर में लाइन आता है. तो अगर याद रखिए ना इस लाइन को एरिया होता है ना इस लाइन में वॉल्यूम होता है. अब सेकंड बात करेंगे हम 2 डायमेंशनल फिगर्स की. 2 डायमेंशनल फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो हम 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ड्रॉ करते हैं, जहां पे यहां पे एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ किया जाता है. या तो एक्स में ड्रॉ करेंगे या तो आप वाई में ड्रॉ कर सकते हो. अगर 2 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे हम, ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम ड्रॉ करते हैं. वन दैट्स एन एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड दैट्स ए वाई कोऑर्डिनेट. इस 2 डायमेंशनल फिगर को हम और एक नाम बोलते हैं दैट्स ए प्लेन फिगर्स. या ये हम डिफाइन कर सकते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो हम एक प्लेन बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो हम एक प्लेन शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं. उसमें रेक्टेंगल आता है, उसमें पैरेललोग्राम आता है, उसमें बहुत सारे क्वाड्रेटर्स आते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो ये 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं इनमें सिर्फ एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता है. इनमें सिर्फ एरिया होता है और वॉल्यूम नहीं होता है. 1 डायमेंशनल फिगर में ना एरिया होता है ना वॉल्यूम होता है. सो दैट्स व्हाई हियर वी डिस्कस द ओनली 3 डायमेंशनल फिगर्स, क्योंकि इन 3 डायमेंशनल फिगर्स में हमें वॉल्यूम भी होता है और एरिया भी होता है. अब कौन कौन सी 3 डायमेंशनल फिगर, कौन कौन सी सॉलिड फिगर हमें इस चैप्टर में डिफाइन करनी है, वो आपको नीचे लिखे हैं. एक तो क्यूबॉइड है आपके पास, एक तो क्यूब है आपके पास, सिलेंडर है हमारे पास, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, और लास्ट पे है फ्रस्टम ऑफ कोन. लास्ट पे हमारे पास है फ्रस्टम ऑफ कोन. याद रखिए क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर आपने 9th में डिटेल्स में पढ़े हैं. हर एक टॉपिक पे एक एक अलग एक्सरसाइज वहां पे है. यहाँ पे 10th में सिर्फ इन्होंने एक नया ऐड किया है, नया थोड़ा सा कंसेप्ट ऐड किया है, इस कोन का एक पोर्शन ऐड किया है, दैट्स नोन एज फ्रस्टम ऑफ कोन. इसके लिए मैं एक अलग सा टॉपिक दूंगा. सो लेट अस सी, हम ये देखेंगे कि ये क्यूबॉइड कैसे दिख रहा है और क्यूब कैसे दिख रहा है, और इनके कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, इनके कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं. पहले मैं बात करूंगा क्यूबॉइड की. अभी हम सिर्फ सॉलिड फिगर्स डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे कि वॉल्यूम क्या है और एरियाज क्या होते हैं, हमें क्या क्या यहां पे निकालना है. अगर मैं देखूंगा दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस इज द फिगर ऑफ क्यूबॉइड. अगर आप देखोगे इस क्यूबॉइड में, अगर आप देखोगे दिस इज द वर्टेक्स वेयर द 2 लाइंस मीट, वेयर द 2 एजेस मीट. इसको मैं एज बोलता हूं, ठीक है. अब देखो यहां पे कौन कौन सा डायमेंशन है. दिस इज नोन एज ए लेंथ, दिस इज नोन एज ए ब्रेड्थ, दिस इज नोन एज ए हाइट.
यही 3 डायमेंशंस आपको इस क्यूबाइड में मिलेंगे। अब क्यूब की बात करेंगे, क्यूब में अगर आप देख सकते हो, क्यूब में आपको लेंथ भी मिलेगा, ब्रेथ भी मिलेगा, हाइट भी मिलेगा। अब सर यहाँ पे फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क इतनी है, जो एक क्यूबाइड है इसका हर एक फेस रेक्टेंगल होता है, यहां पे जो फेसेस हैं वो 6 होते हैं। इसकी अगर आप बेस्ट एग्जांपल लोगे क्यूबाइड की, वो आपकी बुक है, कोई भी बुक ले लो, दैट्स एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यूबाइड। अगर आप क्यूब की एग्जांपल ले लोगे, अगर क्यूब की एग्जांपल हम देंगे, जो इनिशियली जो हमारे पास डाइस होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ क्यूब। अगर आप यहां पे भी 6 फेसेस होते हैं और इस क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं। फर्क इतनी है, यहां पे हर एक फेस इसका जो होता है, 6 फेस है इसके भी, 6 फेस इसके भी है, इसका हर एक फेस रेक्टेंगल में होता है और इसका जो हर एक फेस वो स्क्वायर में होता है। या तो मैं ये बोल सकता हूं, इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के बराबर आएगा और इसकी हाइट के बराबर आएगा। यहां पे जो तीनों डायमेंशंस हैं वो इसके इक्वल होते हैं, तो हमें यहां पे क्यूब जो ऐसा मिलेगा। अब दूसरी बात है, इसका एरिया हम देखेंगे वो किसके बराबर आएगा, वो अपने 9th में पढ़े होंगे, इसके हर एक फॉर्मूलाज पढ़े होंगे। लेकिन मैं आपको ये यहां पे बताना चाहता हूं कि कौन कैसे कैसे ये दिख रहे हैं, इनकी जो शेप्स हैं वो कैसे होते हैं। दिस इज एन क्यूबाइड। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दी है कि आपकी कोई भी बुक जो आपके पास होगी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबाइड। समटाइम्स दैट मे बी ए क्यूब। सो इसीलिए मैंने आपको ये जो यहां पे एक फर्क बोली है कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी फिगर क्यूब है और कौन सी फिगर क्यूबाइड है। जो क्यूबाइड है उसका हर एक फेस रेक्टेंगल में होता है और जो क्यूब है उसका हर एक फेस स्क्वायर में होता है। या मैं ये बोल सकता हूं, इसकी लेंथ डिफरेंट होती है, ब्रेथ भी डिफरेंट होती है, हाइट भी डिफरेंट होती है, लेकिन इसकी लेंथ भी इक्वल होती है इसकी ब्रेथ से और इसकी जो ब्रेथ इक्वल होती है इसकी हाइट से। उसके बाद जो हमारा थर्ड जो सॉलिड फिगर है, दैट्स ए सिलेंडर। सिलेंडर इसकी फिगर ऐसी है, अगर आप देखोगे यहां पे इसके 2 सर्कुलर बेसेस हैं, या अगर आप देखोगे दिस इज नोन एज अ रेडियस। यहां पे एक सर्कुलर बेस है, ये हमें ज्योमेट्री से पता है, जहां पे भी आपको सर्कुलर बेस लगेगा वहां पे आपको रेडियस मिलेगा। तो यहां पे भी अगर आपको देखोगे ये इसका दूसरा सर्कुलर बेस है, जो यहां पे ये आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज एन हाइट, और ये हम डिनोट करते हैं एच से, ये हम डिनोट करते हैं आर से। दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर, दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर। और उसके बाद हम कोन पे आते हैं। अगर हम कोन की बात करेंगे, इसका जो बेस वाला पोर्शन होता है वो सर्कुलर होता है, वो सर्कुलर होता है। और याद रखिए, अगर ये सर्कुलर है तो इसमें भी रेडियस हो जाएगा, इसमें भी रेडियस है। अगर आप दूसरी बात देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे ये जो परपेंडिकुलर यहां पे आपको नजर आ रहा है जो मैंने डाला है, दिस इज सिंपली एन हाइट, और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और जो ये यहां पे अगर आप देखोगे थोड़ी सी कर्व है, थोड़ा सा स्लोप नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज अ स्लांट हाइट ऑफ कोन, और हम ये डिनोट करते हैं एल से। यहां पे भी आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। एक्चुअली जो यहाँ पे स्पीड बहुत कम है नेट की, तो मैं ये सारा कुछ नहीं बोल सकता हूं। सो अगर आप 90 की बुक ले सकते हो, 90 की बुक पे एक एक फॉर्मूलाज देखे हैं, इसका एरिया किसके बराबर है, इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, यहाँ पे हर एक फॉर्मूलाज यहाँ पे। और याद रखिए, ये जो एक ऑब्जेक्टिव आता है ये इन्हीं फॉर्मूलाज में एक आता है। और लास्ट अगर आप देखोगे, जो 5th वाला जो हमारे पास सॉलिड फिगर है, दैट्स अ स्फीयर। स्फीयर अगर हम यहां पे देखोगे, स्फीयर अगर आप मैंने एक स्फीयर यहां पे बनाया है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है आपकी फुटबॉल है, आपके पास टेनिस बॉल है। याद रखिए, ये जो स्फीयर है इसका भी एक यहां से यहां तक एक डिस्टेंस होती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। उसको हम, क्योंकि अगर हम स्फीयर डिफाइन भी करते हैं ना, इट्स द लुक्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। सो जो इक्वी डिस्टेंस है, उस इक्वी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अगर हम इस स्फीयर को एग्जैक्टली एट एन डायमीटर कट करेंगे, जब इसका माइनर आर्क इसके मेजर आर्क के बराबर हो जाएगा, तो उस वक्त जो पोर्शन रहेगा हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। याद रखिए, हेमिस्फीयर में भी इसका भी एक सर्कुलर एंड होता है। याद रखिए, वेयर देयर इज अ सर्कुलर एंड देयर इज ए रेडियस, देयर इज ए रेडियस। यहां पे अगर आप देखोगे, इसकी एक प्रॉपर्टी है, एक हेमिस्फीयर की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो इसका जो रेडियस है वो इसकी हाइट बन जाती है। इसका जो आर है वो हमेशा किसके बराबर आता है, इस एच के बराबर। सो हमने यहां पे क्या डिफाइन डिस्कस करने हैं, यही सॉलिड फिगर डिस्कस करने हैं। और लास्ट में हमें फर्स्ट